आया। आइए वेद के 6 अंगों के बारे में बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। आज हम वेद का वो अंग पढ़ेंगे जिसको पैर बोला जाता है। नासिका, घ्राण और मुख हम पढ़ चुके। घ्राण और मुख। मुखम व्याकरणम स्मृतम्। अब आता है छंद। तो छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ तो छादना यानी ढकना होता है, तो वही छंद है। छंद शब्द छद धातु ढकना से बना है। छंदांसी छादनात् अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उससे समष्टि रूप प्रदान करता है। आचार्य यास्क कहते हैं, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, जिसमें वर्णों का अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। आचार्य कात्यायन जी का मत है। वैदिक छंदों का आधार अक्षर या वर्णों की संख्या है। छंद को वेद का पाद पैर कहा जाता है। छंद पादो तो वेदस्य। छंद पादो तो वेदस्य। 8 अध्यायों में विभक्त छंद सूत्र के रचयिता आचार्य पिंगल हैं। वैदिक छंद वृत्तात्मक है तथा इनमें मात्रिक छंदों का अभाव है। निदान सूत्र में छंदों के नाम और लक्षण दिए गए हैं। पिंगल के छंद सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक छंदों का तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन प्राप्त होता है। वैदिक छंदों को अक्षर छंद भी कहा जाता है। वैदिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, अक्षर गणनानुसारी और पादाक्षर गणनानुसारी। पादाक्षर गणनानुसारी और अक्षरा गणनानुसारी। जिसमें अक्षरों की गणना हो उसे अक्षर गणनानुसारी तथा जिसमें पदों की गणना हो उसे पादाक्षर गणनानुसारी छंद कहते हैं। वैदिक छंदों की कुल संख्या 26 है। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 20 है। वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग है, जो है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुभ, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुभ, जगति। संक्षिप्त में इसका कहते हैं ग, उ, अ, ब्री, प, त्रि, ज। और एक मंत्र बात है, गायत्री, त्रिष्टुभ, जगत्या, अनुष्टुभ, पंक्त्या, सह, बृहत्य, स्नेह, काकप, सूचि, भी, सम्यंतत्वा। तो ये क्या है? ये छंद है। वैदिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक अक्षर गणनानुसारी और दूसरा कौन सा होता है? पादाक्षर गणनानुसारी। हलायुध ने छंद सूत्र पर मृत संजीवनी टीका लिखी। ऋग्वेद में अधिकांश 20 अक्षरों वाले छंदों से लेकर 48 अक्षरों वाले छंद प्रयुक्त हैं। छंद विषयक नियम पद के अंत के साथ शब्द का अंत होता है। ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण होंगे तो पूर्ववर्ती लघु स्वर को गुरु माना जाता है। बाद में कोई स्वर हो तो पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर को क्या माना जाता है? ह्रस्व कर दिया जाता है। शब्द के अंतर्गत और संधि स्थानों में प्राप्त य व को आवश्यकता अनुसार क्रमशः ई उ पढ़ा जाता है। एकादश हुए स्वरों को उच्चारण के समय आवश्यकता अनुसार एक आदेश से पूर्व स्थिति में पढ़ा जाता है। पूर्व की स्थिति में उसको पढ़ा जाता है। ये और ओ के बाद पूर्व हुए अ को आवश्यकता अनुसार फिर अ पढ़ा जाता है। अब गायत्री छंद, जो ये छंद हैं जो वेदों के, तो उनमें कितने वर्ण होते हैं? तो गायत्री
गायत्री छंद में अक्षर वर्ण हैं 24 और पाद कितने हैं 3। औसनिक छंद में 28 अक्षर हैं और पाद हैं 3। अनुष्टुप में हैं 32 और पाद कितने हैं 4। और बृहति में 36 हैं और पाद कितने हैं 4। पंक्ति में 40 हैं और पाद कितने हैं 5। पंक्ति छंद में 40 वर्ण हैं और 5 छंद हैं। 5 क्या है पाद है, 40 अक्षर हैं, 5 पाद हैं। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर हैं और 4 पाद हैं। जगती में 48 और 4 पाद हैं। अति जगती में भी 52 अक्षर हैं और 5 पाद हैं। अति शक्वरी में 56 और 5 पाद हैं। अति शक्वरी में 60 वर्ण हैं, अक्षर हैं और 5 पाद हैं। और अष्टी में 64 अक्षर वर्ण होते हैं और 5 पाद होते हैं। छंद में एक अक्षर कम होने पर निचृत कहलाता है। यदि किसी छंद में एक अक्षर कम हो गया तो निचित्र कहलाता है। जैसे निचित्र गायत्री, निचित्र उष्णिक, निचित्र अनुष्टुप, निचित्र बृहति, निचित्र पंक्ति, निचित्र त्रिष्टुप, निचित्र जगति आदि समझना चाहिए। ठीक है। निचित्र गायत्री में कितने होते हैं, अक्षर कितने होंगे? जैसे गायत्री में तो 24 होगा, त्रिष्टुप जो गायत्री होगी उसमें क्या होगा, गायत्री में कितने होंगे? जो गायत्री होगा, गायत्री छंद होगा उसमें 24 वर्ण होते हैं और एक कम होने पर क्या हो गया, निचित्र गायत्री हो जाती है, एक अक्षर कम हो। इसी तरह अन्य छंदों में एक एक अक्षर कम होने पर निचित्र छंद कहलाएंगे। ये हमें समझना चाहिए। छंद में एक अक्षर अधिक होने पर भूरिक कहलाता है। जैसे भूरी गायत्री एक अक्षर अधिक हुआ तो, और भूरी गायत्री, भूरी के उष्णिक, भूरी के, इस प्रकार हमें आगे सब समझना चाहिए जितने छंद हैं। और छंद में 2 अक्षर कम होने पर क्या कहते हैं, वो क्या हो जाता है, विराट कहा जाता है। जैसे विराट गायत्री, विराट उष्णिक आदि, इस प्रकार हमें सब समझना चाहिए। इससे इस प्रकार विराट गायत्री में कितने होते हैं, 22 अक्षर हो जाते हैं। छंद में 2 अक्षर अधिक होने पर स्वराट हो जाता है, स्वराट कहा जाता है। जैसे स्वराट गायत्री, स्वराट उष्णिक, स्वराट अनुष्टुप आदि, इस प्रकार स्वराट गायत्री में 26 अक्षर होते हैं, स्वराट उष्णिक में 30 अक्षर। इस प्रकार आगे हमें समझना चाहिए कि उष्णिक में कितने होंगे, जगती में कितने होंगे, तो उसके क्या हो जाएंगे, यदि 2 अक्षर बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्वराट हो जाते हैं। अब आते हैं वेद के जो अंग है, उनके जो चौथा अंग है वो कान है। निरुक्त वेदांग का जो है क्या है, कान। वेद का कौन सा अंग है, निरुक्त, कान। निरुक्त आचार्य यास्क की कृति है जिसमें 12 अध्याय है तथा 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में हैं, परिशिष्ट सहित 14 अध्याय हैं। निरुक्त वेद पुरुष का स्रोत कान है। निरुक्तम स्रोतमुच्यते कहा भी गया है, निरुक्तम स्रोत्र मुच्यते। निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय नए घंटो कांड कहे जाते हैं। 4, 5, 6 अध्याय को नैगम कांड कहा जाता है। अंतिम 6 अध्याय 7 से 12 को दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया गया है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अति परोक्ष। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी माना जाता है। कहा जाता है कि निरुक्त में 3 कांड है, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। नैगम कांड को एकपदिक भी कहा जाता है और वैदिक शब्दों का संग्रह निघंटुओं में तथा उनकी व्याख्या निरुक्त में है।
दुर्गाचार्य यास्क कृत निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है और व्याकरण शास्त्र का पूरक है। वेद मंत्रों के कठिन शब्दों के व्युत्पत्ति निरुक्त करता है। अर्थावबोधम निरुक्त पेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम, ये सायण जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थावबोधम निरुक्त निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम, सायण जी का मत है। निरुक्त के चार प्रकार के पद हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। निरुक्त के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के पद हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। चत्वारि पादजातानि नामाख्यातं च उपसर्गानि निपाताश्च। यास्क के पूर्ववर्ती निरुक्तकार हुए हैं आग्रायण, औपमन्यव और और्णवाभ, गार्ग्या, गालव, वार्षायणी, शाकपूर्णी आदि निरुक्त यास्क से पहले के आचार्य। निरुक्त के टीकाकार निरुक्त के 3 टीकाएं प्राप्त होती हैं, जो है दुर्गाचार्य कृत ऋज्वर्थ वृत्ति टीका, जो दुर्गाचार्य जी ने लिखी है वो है ऋज्वर्थ वृत्ति टीका। और स्कंद द्वारा जो टीका है उसको कहते हैं महेश्वर कृत टीका, और जो लाहौर से क्या हुई, प्रकाशित हुई है। वररुचि कृत निरुक्त ने निश्चय टीका है। निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं। कौन कौन से? वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्णांतरा और धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग। वर्णागम वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरो वर्ण विचार नाशो धातोस्तत्पदार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधा निरुक्तम। निरुक्त में प्रतिपादित विषय है। प्रतिपादित विषय अध्याय 1 निघंटो नाम आख्यात आदि पर विभाग, शब्द नित्यता का विवेचन। अध्याय 2 में मंत्रों की सार्थकता का प्रतिपादन, अर्थ ज्ञान का महत्व, निर्वचन, वर्ण परिवर्तन आदि से संबंध, भाषा शास्त्रीय विवेचन अध्याय 2 से और 3 में है। वेदों के निघंटों में पढ़ाए गए कठिन शब्दों के उदाहरण सहित व्याख्या दी गई है। अध्याय 4 से 6 देवतावाची शब्दों की विस्तृत व्याख्या, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी, स्थानीय देवों का निरूपण अध्याय 7 से 12 में विवेचन है। और निर्वचन, प्रक्रिया, सृष्टि, उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का विवेचन अध्याय 13 से 14 में है। इस प्रकार निरुक्त का अध्याय 13 से 14 क्या है, परिशिष्ट के रूप में भी प्रणीत है। ज्योतिष का ज्योतिष वेद का क्या है, चक्षु है, नयन। ठीक है। आचार्य पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषामयनम चक्षु। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थ के अंतर्गत होती है। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष शास्त्र का क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके रचयिता क्या है, कौन है, लगध है। लगध नाम के ऋषि हैं ज्योतिष के, जो आचार्य हैं। वेदांग ज्योतिष के 2 पाठ प्राप्त होते हैं। वेद में ज्योतिष के जो वेदांग में जो है ज्योतिष के 2 पाठ प्राप्त होते हैं। एक का नाम आर्च ज्योतिष अर्थात ऋग्वेद संबंधी ज्योतिष, तथा दूसरे का नाम है याजुष ज्योतिष अर्थात यजुर्वेद संबंधी ज्योतिष। ऋग्वेद ज्योतिष में 36 श्लोक तथा यजुर्वेद ज्योतिष में
44 श्लोक हैं, 44 और 36। 36 ऋग्वेद में हैं और 44 यजुर्वेद में। शंकर बालकृष्ण दीक्षित 1400 ईस्वी पूर्व मानते हैं। व्हिटनी ये विदेशी थे, पाश्चात्य शास्त्री हैं। तो इनका है, ये कितना पुराना मानते हैं, 1338 ईस्वी पूर्व। और काल ब्रुक हुए एक, तो वो मानते हैं, काल ब्रुक मानते हैं 1410 ईस्वी पूर्व। और बेवर एक पाश्चात्य विद्वान है, बेवर, वो 500 ईस्वी पूर्व। मैक्स मूलर कितना 300 ईस्वी पूर्व मानते हैं, मैक्स मूलर। शोभाकर द्वारा वेदांग ज्योतिष पर एक भाष्य प्रकाशित है। सुधाकर द्विवेदी ने भी वेदांग ज्योतिष पर क्या लिखी है, एक भाष्य लिखी है। वेदांग ज्योतिष के प्रथम आचार्य ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा से अपने पुत्र वशिष्ठ को ज्योतिष विद्या सिखाई। विष्णु ने उस ज्ञान को सूर्य को सिखाया, जो सूर्य सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिष शास्त्र का प्राचीन रूप वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है। वेदांग ज्योतिष में प्रतिपादित विषय है काल का विभाजन, नक्षत्र और नक्षत्र देवता, युग के वर्ष, काल और तिथि का निर्णय, आयन और पर्व निर्धारण, नक्षत्रों का काल विभाजन, तिथि, नक्षत्र और पर्व का काल निर्धारण, अधिक मास आदि। वेदांग ज्योतिष के अनुसार 5 सौर वर्षों का एक युग होता है। और 5 सौर वर्ष कौन से हैं? 5 सौर वर्षों के नाम है संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर और इद्वत्सर और वत्सर। ये 5 संवत्सर हैं। ज्योतिष के कौन से 5 संवत्सर हैं? संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर और वत्सर। 5 वर्ष का क्या होता है? 5 वर्ष का युग मानने का कारण 5 वर्ष बाद सूर्य और चंद्रमा राशि चक्र के उसी नक्षत्र पर पुनः एक सीध में होते हैं। 27 नक्षत्र जो हैं उनको नाम दिया गया है। जौ मतलब अश्विनी, द्रा मतलब आर्द्रा, गौ मतलब भग, उत्तरा फाल्गुनी, खे मतलब विशाखा और उत्तरा भाद्रपदा को क्या है? रोहिणी, स्वे विश्वेदेवा उत्तराषाढ़ा को, अहिर्बुद्ध को और उत्तरा भाद्रपदा इत्यादि को क्या? स्वे। रोहिणी, शाह, अहिर्बुद्ध जो है उत्तरा भाद्रपदा, रोहिणी, शाह, आश्लेषा, चित्रा, मूल, शाह, सदभिषा क्या है? न्यो किसका है? भरण्या या भरणी नक्षत्र को, सु पुनर्वसु को और पुनर्वसु नक्षत्र को क्या? सु दे रखा। माँ अर्यमा को पूर्व फाल्गुनी, धा अनुराधा को, माँ यानी अर्यमा यानी पूर्व फाल्गुन को, धा अनुराधा को, णा श्रवण को और रेवती को, मृगशिरा को और धा मघा को और स्वाति, घा मघा और स्वाति, आप यानी पूर्वाषाढ़ा, अज एक पाद पूर्वा भाद्रपदा को दे रखा है। क्री मतलब कृतिका, श मतलब पुष्या, ह मतलब हस्त, जे मतलब ज्येष्ठा,ष्ठा मतलब क्या है? धनिष्ठा, जिसको सर्विष्ठा भी बोलते हैं, धनिष्ठा, सर्विष्ठा इत्यादि नाम दे रखे हैं 27 नक्षत्र के। इस प्रकार अथर्ववेद के अनुसार 7 सौर मंडल हैं। अथर्ववेद में कितने सौर मंडल माने गए हैं? 7 सौर मंडल है। ऋग्वेद में सूर्य अनेक हैं तथा 7 दिशाएं हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेद के अनुसार सूर्य की 7 किरणें हैं, इन्हीं के कारण वर्षा होती है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को रोके है, ऐसा वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद में क्या होता है? प्राप्त होता है, मिलता है। ऐत्रीय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण के अनुसार न कभी सूर्य का उदय होता है और न कभी अस्त होता है। एक अहोरात्र दिन रात्र में 30 मुहूर्त होते हैं। मंत्र में मुहूर्त के लिए
धाम शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। विश्ववत रेखा का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्राप्त होता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा यानी दोनों श्रविष्ठा यानी धनिष्ठा नक्षत्र के आदि में उत्तर की ओर गति करते हैं, उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उत्तर की ओर गति करते हैं। सूर्योदय से क्या होता है, लंका अगले दिन सूर्योदय तक के 24 घंटे के समय को सावन दिन कहलाते हैं। सावन दिन कहते हैं। सावन दिन किसको कहते हैं, सूर्योदय से लंका अगले दिन यानी सूर्योदय तक के 24 घंटे के समय को क्या कहते हैं, सावन दिन कहते हैं। सावन शब्द यानी सवन यज्ञ से बना है। सावन वर्ष में केवल 360 दिन होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की युति अमावस्या से है। अब वेद का जो छठा अंग है वो है हाथ, और हाथ किसको कहते हैं, कल्प। हस्तो कल्पा लिखा हुआ है ना, नहीं। तो कल्प सूत्र ग्रंथ का तात्पर्य प्रयोग विधि के यथार्थ प्रतिपादक ग्रंथों से है, जिनसे सिद्ध प्रयोग का ज्ञान हो वह कल्प है। सिद्ध प्रयोगों के बोधक होने के कारण कल्प अनुष्ठान के साधन होते हैं। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उनको क्या कहते हैं, उन्हें कल्प कहते हैं। आचार्य सायण जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। कल्प सूत्र के भेद हैं, कौन कौन से हैं, श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। स्रोत सूत्रों का परिचय, स्रोत शब्द का अर्थ है श्रुति द्वारा प्रतिपादित या वेदों में वर्णित। स्रोत सूत्रों में यज्ञ याग इष्टियों का विस्तृत विवेचन और वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र, ऋग्वेद से संबंधित 2 स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं, आश्वालायन स्रोत सूत्र और सांख्यायन स्रोत सूत्र। आश्वालायन स्रोत सूत्र के रचयिता ऋषि आश्वालायन हैं। आश्वालायन सौनक ऋषि के शिष्य थे। आश्वालायन कौन थे, सौनक ऋषि के शिष्य थे, सौनक ऋषि के शिष्य थे आश्वालायन। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतिम 2 अध्यायों के रचयिता आश्वालायन और सौनक माने जाते हैं। सांख्यायन स्रोत सूत्र, सांख्यायन स्रोत सूत्र का परिचय, सांख्यायन स्रोत सूत्र के रचयिता सांख्यायन ऋषि माने जाते हैं। सांख्यायन स्रोत सूत्र के 18, उसमें कितने 18 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद स्रोत सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद स्रोत सूत्र, कात्यायन स्रोत सूत्र, कात्यायन स्रोत सूत्र के रचयिता कात्यायन ऋषि हैं। इसमें कुल 26 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र 60 प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 8। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र कितने हैं, 8 प्राप्त होते हैं। बौधायन आपस्तंभ सत्याषाढ़ा या हिरण्यकेशी वैखानस भारद्वाज बाधूल वाराह और मानव स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। ये 8 हैं। बौधायन स्रोत सूत्र का परिचय, बौधायन स्रोत सूत्र के रचयिता बौधायन हैं, जिसका समय कितना है, 900 ईस्वी से पूर्व और 850 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। बौधायन स्रोत सूत्र 30 प्रश्नों यानी 30 अध्यायों में विभाजित है। आपस्तंभ स्रोत सूत्र का परिचय, आपस्तंभ स्रोत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से है। आपस्तंभ स्रोत सूत्र के रचयिता आपस्तंभ हैं और जो बौधायन के शिष्य हैं। आपस्तंभ का समय 7वीं शती ईस्वी पूर्व माना जाता है। आपस्तंभ कल्प सूत्र के 30 प्रश्न यानी अध्याय 30 अध्याय हैं। सत्याषाढ़ा का हिरण्यकेशी स्रोत सूत्र, सत्याषाढ़ा स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से संबंधित है। इसके रचयिता कौन है, सत्याषाढ़ा हैं। सत्याषाढ़ा का उपनाम हिरण्यकेशी भी है। सत्याषाढ़ा स्रोत सूत्र के में कितने हैं, 24% यानी 24 अध्याय हैं। वैखानस स्रोत सूत्र के रचयिता, वैखानस स्रोत सूत्र का संबंध
कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा से है। व्याख्यानस गृह सूत्र में जो व्याख्यानस स्रोत सूत्र है उसके रचयिता कौन है? व्याख्यानस ही है। व्याख्यानस गृह सूत्र में इसके रचयिता का नाम व्याख्यानस दिया गया है। व्याख्यानस स्रोत सूत्र में 21 अध्याय हैं, यानी 21 प्रश्न है, 21 अध्याय हैं। भारद्वाज स्रोत सूत्र का परिचय। भारद्वाज स्रोत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा से है। भारद्वाज स्रोत सूत्र बौधायन स्रोत सूत्र का पश्चावर्ती तथा आपस्तंभ स्रोत सूत्र का क्या है? पूर्ववर्ती है। बाधुल स्रोत सूत्र का परिचय है। बाधुल स्रोत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा से है। बाधुल स्रोत सूत्र में 15 प्रपाठक यानी 15 अध्याय हैं। इनके उपविभाग अनुवाक और पटल हैं। वाराह स्रोत सूत्र का परिचय। वाराह स्रोत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी शाखा से है। वाराह स्रोत सूत्र में 3 अध्याय हैं और उनके उपखंड हैं। मानव स्रोत सूत्र का परिचय। मानव स्रोत सूत्र का संबंध मैत्रायणी शाखा से है। मानव स्रोत सूत्र प्राचीनतम स्रोत सूत्र हैं। मानव स्रोत सूत्र की में कितने हैं? 5 भाग और 11 अध्याय हैं। सामवेदीय स्रोत सूत्र। सामवेदीय स्रोत सूत्र की संख्या 4 है। आर्षेय, कल्प, लाटायन और स्रोत सूत्र, द्रायायण स्रोत सूत्र, जैमिनी स्रोत सूत्र। आर्षेय कल्प स्रोत का परिचय है। आर्षेय कल्प स्रोत सामवेदीय तांडव महाब्राह्मण से संबंध है। मशक ऋषि द्वारा लिखे जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? मशक कल्प सूत्र भी कहा जाता है। आर्षेय कल्प सूत्र 2 भागों में विभक्त है। आर्षेय कल्प सूत्र क्षुद्र कल्प सूत्र। क्षुद्र कल्प सूत्र का परिचय। क्षुद्र कल्प सूत्र के रचयिता भी मशक ऋषि हैं। यह आर्षेय कल्प का ही दूसरा भाग है। यह ग्रंथ 3 प्रपाठक और 6 अध्यायों में विभक्त है। लाटायन स्रोत सूत्र का परिचय। लाट प्रदेश गुजरात के आधार पर इसका नाम लाटायन पड़ा है। इसमें 10 प्रपाठक और 26 क्या है? 2641 सूत्र हैं। इसमें कितने हैं? 10 प्रपाठक और 2641 सूत्र हैं। द्रायण स्रोत सूत्र का परिचय। द्रायण स्रोत सूत्र का संबंध राणायनीय शाखा से है। द्रायण स्रोत सूत्र के अपर नाम छंदोण्य सूत्र, प्रधान सूत्र, वशिष्ठ सूत्र और द्रायण सूत्र का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक मिलता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में यह स्रोत सूत्र अधिक प्रचलित हैं। द्रायण स्रोत सूत्र में कितने हैं? 3 पटल हैं या अध्याय हैं। 3 पटल या 3 अध्याय हैं। जैमिनीय स्रोत सूत्र का परिचय। जैमिनीय स्रोत सूत्र का संबंध जैमिनीय शाखा से है। जैमिनीय स्रोत सूत्र के रचयिता जैमिनी माने गए हैं। जैमिनीय स्रोत सूत्र का बौधायन स्रोत सूत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। अथर्ववेदीय स्रोत सूत्र। अथर्ववेद का एकमात्र स्रोत सूत्र वैतान स्रोत सूत्र है। वैतान स्रोत सूत्र गोपत ब्राह्मण का पर क्या है? आधारित है। इस प्रकार हमने ये वेद के अंगों का परिचय जाना। अब इसमें गृह सूत्रों का सामान्य परिचय है। गृह सूत्र किस प्रकार? गृह सूत्र में गृहस्थ से संबंधित 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, सातापाक यज्ञ और गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन और कृषि कर्म आदि के संबंध यज्ञों के विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। गृह सूत्र का संबंध गृहस्थ जीवन से है। गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी संस्कार इसमें वर्णित हैं। गृह सूत्रों से आर्यों की सामाजिक स्थिति और परंपराओं का ज्ञान प्राप्त होता है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद भी किए जाने वाले संस्कारों तथा अनुष्ठान विधियों का निवारण प्राप्त होता है। गृह सूत्र में 42 संस्कारों का वर्णन है, किंतु गौतम 40 संस्कार मानते हैं। गृह सूत्रों में
गृह सूत्र से जनपदों और ग्रामों में प्रचलित लोक धर्म और प्रथाओं का ज्ञान होता है। ऋग्वेदीय गृह सूत्र, ऋग्वेद के 3 गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। आश्वालन गृह सूत्र के रचयिता आश्वालन ऋषि हैं। आश्वालन गृह सूत्र के 4 अध्याय हैं। आश्वालन गृह सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र और कौशितकी गृह सूत्र। सांख्यान गृह सूत्र का परिचय। सांख्यान गृह सूत्र ऋग्वेद की वास्कल शाखा से है। सांख्यायन गृह सूत्र के रचयिता सुयज्ञ हैं। इस गृह सूत्र में 6 अध्याय हैं। कौशितकी गृह सूत्र का परिचय। कौशितकी गृह सूत्र के रचयिता सांभव्य हैं। इस गृह सूत्र में 5 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक गृह सूत्र पारस्कर गृह सूत्र प्राप्त होता है। पारस्कर गृह सूत्र का परिचय। पारस्कर गृह सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं से है। माध्यन्दिनी शाखा और काण्व। पारस्कर गृह सूत्र में 3 कांड तथा प्रत्येक कांडिकाओं में विभाजित, प्रत्येक कंडिकाओं में विभक्त है। इस गृह सूत्र के रचयिता आचार्य पारस्कर हैं, जिनका समय क्या है 200 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद के 9 गृह सूत्र हैं। 9 गृह सूत्रों के नाम बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काटक, अग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, वाराह, वैखानस। बौधायन गृह सूत्र का परिचय। बौधायन गृह सूत्र के रचयिता बौधायन है। बौधायन का समय 900 ईस्वी पूर्व से के लगभग है। मानव गृह सूत्र का परिचय। मानव गृह सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से है। मानव गृह सूत्र को मैत्रायणी मानव गृह सूत्र भी कहा जाता है। गृह सूत्र के रचयिता आचार्य मानव को माना जाता है। भारद्वाज गृह सूत्र का परिचय। भारद्वाज गृह सूत्र कल्प सूत्र का एक अंश है। इस गृह सूत्र में 3 प्रश्न का या 3 अध्याय हैं। आपस्तंभ गृह सूत्र का परिचय। आपस्तंभ गृह सूत्र का आपस्तंभ कल्प शाखा का अंश है, जिसमें 30 प्रश्न हैं। 25, 26, 27 अध्याय गृह सूत्र के नाम से जाना जाता है। 25वें तथा 26वें अध्याय में विनियोज्य मंत्रों का तथा 27वें अध्याय में गृह कर्मों का वर्णन है। आपस्तंभ गृह सूत्र का या हिरण्यकेशी गृह सूत्र से के साथ घनिष्ठ संबंध है। काठक गृह सूत्र का परिचय। काठक गृह सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है। काठक गृह सूत्र का अपर नाम क्या है? लोगाक्षी गृह सूत्र है। आग्निवेश्य गृह सूत्र का परिचय। आग्निवेश्य गृह सूत्र के रचयिता अग्निवेश्य है। आग्निवेश गृह सूत्र का परिचय। आग्निवेश गृह सूत्र के रचयिता अग्निवेश हैं। अग्निवेश्य गृह सूत्र में 3 प्रश्न या 3 अध्याय हैं। हिरण्यकेशी गृह सूत्र का परिचय। हिरण्यकेशी गृह सूत्र को उत्तराषाढ़ गृह सूत्र भी कहा जाता है। हिरण्यकेशी गृह सूत्र में 2 प्रश्न अध्याय हैं और तथा इनके प्रत्येक प्रश्न में क्या है 8 पटल हैं। वाराह गृह सूत्र का परिचय। वाराह गृह सूत्र का संबंध मैत्रायणी शाखा से है। वाराह गृह सूत्र की वस्तु मानव गृह सूत्र के समान है। वैखानस गृह सूत्र का परिचय। वैखानस गृह सूत्र का संबंध तैत्तिरीय शाखा से है। वैखानस गृह सूत्र के रचयिता कौन है? वैखानस मुनि माने जाते हैं। अब सामवेदीय गृह सूत्र क्या है? तो सामवेद के निम्नलिखित गृह सूत्र उपलब्ध प्राप्त होते हैं। गोविल गृह सूत्र, खादिर गृह सूत्र, द्रायण और जैमिनीय गृह सूत्र। इसके अतिरिक्त कौथुम गृह सूत्र का भी संपादन डॉक्टर सूर्यकांत ने किया है। यह भी प्राप्त होता है। गोविल गृह सूत्र का परिचय। गोविल
गृह सूत्र सामवेद का कौतुम शाखा से संबंधित है। सामवेदी या गोभिल गृह सूत्र ये सबसे प्रसिद्ध गृह सूत्र है। खादर गृह सूत्र का परिचय। खादर गृह सूत्र का संबंध राणायनी शाखा से है। खादर गृह सूत्र का रुद्र स्कंद की वृत्ति प्राप्त होती है और 1913 में महादेवी शास्त्री ने इसका क्या किया था, एक संस्करण मैसूर से प्रकाशित किया था 1913 में। द्रायण गृह सूत्र का परिचय। द्रायण गृह सूत्र के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। आनंद आश्रम पूना से 1914 तथा हिंदी अनुवाद सहित मुजफ्फरपुर से 1931 ईस्वी में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। जैमिनी गृह सूत्र का परिचय। जैमिनी गृह सूत्र में 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 44 तथा द्वितीय अध्याय में 9 कंडिकाएं हैं। कौथम गृह सूत्र का परिचय। कौथम गृह सूत्र का संपादन सूर्यकांत ने किया है, जो किससे है, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से प्रकाशित किया गया है। कौतम गृह सूत्र में सबसे पहले प्रायश्चित्तों का वर्णन है। अथर्ववेद में गृह सूत्र, अथर्ववेद का एकमात्र गृह सूत्र प्राप्त होता है जो कौशिक गृह सूत्र है। कौशिक गृह सूत्र में 14 अध्याय हैं जिसका विभाजन कंडिकाओं में है। कौशिक गृह सूत्र में शांति कर्म और अभिचार कर्मों का वर्णन है जो अथर्ववेद से संग्रहित है। और धर्म सूत्रों का परिचय है। अब आगे आपको धर्म सूत्रों के ऋग्वेद के बारे में वर्णन मिलेगा, वो आगे के उसमें हम आपको बताएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।